आज हम लोग साइड बार बनाना सीखेंगे। ठीक है, साइड बार क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने नैब बार सीख लिया था। नैब बार क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टली होते हैं, और साइड बार हमारे क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं। तो आज हम लोग वर्टिकल मेन्यू बनाना सीखेंगे कि वर्टिकल मेन्यू कैसे बनाया जाता है। तो हम एक HTML फाइल बना लेते हैं। साइड बार .html। ठीक है, और एक न्यू फाइल बना लेते हैं CSS में, और हम इसका नाम दे देते हैं साइड बार .html। हम यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं HTML का जैसे बनता है, और हमने यहाँ पे लिख दिया साइड बार। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? सबसे पहले इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ये ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि हम एक डिव बना लेते हैं, या मान लीजिए हमने एक नैव नाम से कुछ भी टैग लगा के उसे बना लिया। हमने एक डिव बनाया और उसको मैंने एक क्लास दे दी, दैट विल बी साइट सेव। एंड साइड बार में आकर मैंने उसे कोड कर दिया थोड़ा सा। लाइक दिस। नाउ हम लोग यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। मान लीजिए हमने डाल दिया कोई भी बैकग्राउंड, मान लीजिए हमने एक पर्पल डाल दिया। एंड हमने यहाँ पे लिंक नहीं किए, तो मैं यहाँ लिंक कर लेता हूँ अपने उस CSS को, और मैंने यहाँ पे लिखा CSS/ sidebar.css, और मैंने यहाँ कुछ टाइप किया, और इसमें मैं देखता हूँ इसका आउटपुट। हाँ ठीक है, मतलब मेरी फाइल प्रॉपर लिंक हो चुकी है। अब मैं इसको आगे वर्क करता हूँ। तो मैं इसमें क्या बना लेता हूँ? पहले एक UL, देन UL के अंदर एक LI, और उस LI में मैं बनाऊंगा एक लिंक, और उस लिंक में मैं लिखूंगा होम। ना अगेन ऐसे में क्या कर लूंगा, एक और बना लेता हूँ और उस पर लिख देता हूँ कोर्सेस। ना एक और बना लेता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, और एक बना लेता हूँ उसमें मैं लिख देता हूँ लॉगिन, और F5 किया। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे? अपने जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था सेम वैसे इसको क्या करेंगे? मॉडिफाई कर देंगे। तो अब हम लोग अपने CSS पे आते हैं और हम लिखेंगे साइड बार UL padding 0 pixels and list style will be none। डॉट नहीं लगाया अभी, ठीक है। तो अभी ये मेरा काम हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इसमें साइड बार UL a color wet invert and text decoration none, and li this color will be white। वे अब हम क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल्स। ठीक है, अभी वर्क नहीं कर रही पैडिंग, तो हम क्या करेंगे? इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। तो डिस्प्ले एंड ब्लॉक, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा हम इस पे ऐसे माउस ओवर करें तो थोड़ा सा अंडरलाइन आ जाए और थोड़ा सा ही बोल्ड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे साइड बार /UL/a एंड होवर, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेस्ट डेकोरेशन जो है वो हमारी अंडरलाइन शो हो जानी चाहिए, और जो फॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा
बोल्ड हो जाना चाहिए। बोल्ड। ना, ना, कुछ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी ठीक है, हमने कहा हाँ अब ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें नेस्टिंग करते हैं। नेस्टिंग करते हैं तो नेस्टिंग करने के लिए हम अपने HTML कोड पे आते हैं और हम मान लीजिए कोर्सेस में जाकर नेस्टिंग बनाते हैं। तो नेस्टिंग करने के लिए मैंने एक यूएल बनाया और उस यूएल में एक और एलआई बनाया, उस एलआई में एक और हाइपरलिंक दिया और मैंने एक कोर्स का नाम दिया TCSM DCA एंड CCB। नाउ कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम माउस पे होवर करें तब ये स्लाइड हो जाए, नहीं तो वो बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड बार के यूएल को डिस्प्ले नहीं हाइट बोलेंगे और उसकी मैं हाइट बोल दूंगा 0 पिक्सल्स है। ये मैं हाइट नहीं मैक्स हाइट को बंद करता हूँ। एंड ओवरफ्लो में इसका क्या कर देता हूँ, हिडन कर देता हूँ और मैं इतना करके F5 करता हूँ तो वो हाइड हो गया। अब हम चाहते हैं जब हम उस पर होवर करें तो उसका जो एलआई यूएल है वो क्या हो जाए, शो हो जाए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉट साइड बार यूएल एंड एलआई, होवर करने पे उसका जो यूएल है उस पे वर्क हो और जो उसकी मैक्स हाइट है वो मान लीजिए मैंने लिख दिया 500 पिक्सल्स हो जाए ना। बट वो बहुत जल्दी हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा एनिमेट होके आए। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैंने कल पढ़ाई थी, मैं ट्रांजिशन यूज करूंगा और लिखूंगा और एनिमेशन का नाम दूंगा एज इन एंड आउट बोथ एंड 0.5 सेकेंड एंड नाउ अगेन रिफ्रेश। अब देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि मेनू क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। अब मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ कम कर देता हूँ। साइड बार की जो विड्थ है वो मान लीजिए मैंने बोला 200 पिक्सल्स है। हम चाहते हैं कि डिसीजन CCB और CCB जो आ रहा है वो थोड़ा सा स्लाइड होके आए, मतलब साइड से क्या थोड़ा सा स्पेस लेके आए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और इस ओवरफ्लो पे जाकर यहाँ पे बोलूंगा पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल्स 20। नौ, अब ठीक है, अब ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक दो और बना के देख लेते हैं ऐसे ही। तो हमने यहाँ से यूएल कॉपी कर लिया और मैंने ऑनलाइन पे में गया और ऑनलाइन पे भी सेम टास्क किया। तो देखिए ऑनलाइन पे भी वर्क करेगा। ये मेरा ऑनलाइन है, ये मेरा कोर्सेज है।